दिस इज जीवी सतीश या वंस अगेन जीवी सतीश मोटिवेशन से आप सबका स्वागत है। स्वागत। आज फ्रेंड मैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ और थोड़ा सा नाराज भी हूँ। ऑब्वियसली मेरी नाराज़गी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर से इसीलिए नहीं है कि मुझे उनसे नाराज़ रहना पसंद है, इसीलिए कि वो लोग एक जगह टिकट लेने से दूसरी जगह टिकट लेने तक लोगों को घुमाते हैं, लेकिन एक्चुअल चीज़ जो हार्डकोर है, जिसमें आदमी खुद पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, वो नॉलेज डिलीवर नहीं करते। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। वो सिर्फ मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन स्टफ़ जो है वो डिलीवर करते हैं, जिसमें लोगों को अच्छा तो लगता है लेकिन लोग ज्यों के त्यों रहते हैं, राइट। लेकिन ये चैनल है जिसमें सारे सक्सेस प्रिंसिपल्स के खुलासे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, फ्री में, राइट। और इस चैनल से लोगों की ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म होगी। कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि आप एक एक मिलियन फॉलोअर वाले चैनल में जो आपको मिल रहा है वही बढ़िया है, राइट। दुनिया की बेस्ट चीज़ें जो है ना, मैंने ऐसे कई वीडियो देखे हैं जो लाइफ चेंजिंग वीडियो हैं, 100 व्यूज़, 50 व्यूज़, 150 फॉलोअर हैं उसमें, राइट। तो आपको फॉलोअर देखने हैं कि लाइफ चेंज करनी है, पहले तो ये डिसाइड करिए। और ऑफ कोर्स अगर मेरे जैसे चैनल को सपोर्ट करना है तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, प्रमोट करिए। ये आपके लिए है, आपके लिए, राइट, मेरे लिए नहीं है। मैं तो अपना बिजनेस खड़ा कर ही रहा हूँ, मेरे लिए नहीं है ये चैनल। ये चैनल है आपके लिए, राइट। मैं तो अपने प्रोफेशन में हूँ ही, राइट। मुझे जो करना है लाइफ में वो तो मैं करूँगा ही, लेकिन ये चैनल आपका चैनल है। तो फ्रेंड, आज जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है व्हाट इज़ एन एटीट्यूड। आप बोलोगे ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं। व्हाट इज़ एन एटीट्यूड घर से शुरू हुई। ऑफ कोर्स घर वाले हमारा भला चाहते तो वो बोला करते थे कि एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए। पड़ोसी लोग बोलते थे एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। स्कूल गए टीचर्स वहाँ बोलने लगे एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। कॉलेज गए वहाँ प्रोफेसर बोलने लगे कि एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। नौकरी में गए तो वहाँ बॉस अपना एटीट्यूड दिखाते हुए बोलने लगे कि एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट। और बहुत सारे जो तथाकथित ट्रेनर्स हैं जो सेल्स से डर के ट्रेनिंग में आ जाते हैं, राइट। 80% तो वैसे ही ट्रेनर्स हैं, सेल्स नहीं कर पाते तो ट्रेनर बन जाते हैं। वो भी बताते हैं कि आपका एटीट्यूड बड़ा अच्छा होना चाहिए। जो आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ का मैनेजर बोलता है कि आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट। लेकिन कभी आपने सोचा व्हाट इज़ एन एटीट्यूड? ये एटीट्यूड होता क्या है, राइट? कभी आपने सोचा? ये वीडियो में दुनिया का टॉप 1% नॉलेज शेयर हो रहा है और ये वीडियो कम से कम आपको 100 बार देखना चाहिए। इसमें एग्जैक्टली आज खुलासा होने वाला है कि एटीट्यूड होता क्या है। और अगर आपको वाकई में मालूम है कि एटीट्यूड होता क्या है तो ये वीडियो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि एटीट्यूड होता क्या है तो इस चैनल में बने रहिए, इस वीडियो में बने रहिए, कहीं मत जाइए। 100 बार देखिए कम से कम। आज एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि एटीट्यूड होता क्या है, एग्जैक्टली, राइट। और इस चीज को पता करने में मुझे 2.5 साल लगे, 2.5 से 3 साल, राइट। उसको मैं इस जो भी जितने का भी वीडियो है ये 10 मिनट का वॉटेवर, इतने में आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि एटीट्यूड होता क्या है, राइट। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें फ्रेंड्स कोई चीज़ फ्री में मिल जाती है ना तो उसकी कदर नहीं होती, क्योंकि हमें तो आदत है कि तथाकथित बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को पैसे दे के हॉल में जाके ताली और सीटी बजा के घर आने की। लेकिन आप मोटिवेट हुए हैं, ट्रांसफॉर्म नहीं हुए। और यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन बताया जा रहा है। ध्यान से सुनिए, ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एटीट्यूड। फ्रेंड, हमारा ये माइंड है, मतलब ब्रेन तो बायोलॉजिकल लैंग्वेज हो गई, लेकिन हमारा माइंड है और हमारे माइंड से बॉडी जुड़ी हुई है, राइट। ध्यान से सुनिए, हमारा माइंड है, हमारे माइंड से बॉडी जुड़ी हुई है। हमारे दो तरह के माइंड हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड।
कॉन्शियस माइंड जो है वो 5% की कैपेसिटी रखता है लाइफ में रिजल्ट देने के, और सबकॉन्शियस माइंड जो है 95% की कैपेसिटी रखता है रिजल्ट देने की। कॉन्शियस माइंड की ताकत होती है 4000 बिट्स पर सेकेंड, और सबकॉन्शियस माइंड की ताकत होती है अप्रॉक्सीमेटली 8 बिलियन बिट्स पर सेकेंड, राइट। और उसके बाद बॉडी उससे जुड़ी होती है। तो हमारे माइंड में यूनिवर्स से चीज़ें आती है, नेगेटिव भी आती है, पॉजिटिव भी आती है, राइट। वो आती है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, वो आती है। लेकिन ऊपर वाले ने हमें एबिलिटी दी है, उसको बोलते थिंकिंग एबिलिटी, हम सोचते। अब थिंकिंग एबिलिटी जो है वो कौन से माइंड में घटित होती है? वो घटित होती है कॉन्शियस माइंड में। तो कॉन्शियस माइंड इज थिंकिंग माइंड, राइट। कॉन्शियस माइंड में जो एबिलिटी है वो है थिंकिंग एबिलिटी, राइट। थिंकिंग एबिलिटी से डेवलप होता है आइडिया। और अगर हमने थिंकिंग से क्या डेवलप हुआ? आइडिया। अगर हमने आइडिया को सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचाया तो वो आइडिया वापस यूनिवर्स में चला जाता है। इसलिए मैक्सिमम लोग जो प्लानिंग करते हैं, जो आइडिया आता है उनके दिमाग में, वो आइडिया ही रह जाता जिंदगी भर, वो कभी फलीभूत नहीं हो पाता, क्योंकि उन्हें हवा ही नहीं है कि उसे कन्वर्ट कैसे करते हैं। उस कन्वर्ट करने के प्रोसेस इसी को एटीट्यूड कहा जाता है। ये सारी चीज़ें जो है, मैं एटीट्यूड क्या होता है ये बता रहा हूँ। तो आपके माइंड में नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, चाहे नेगेटिव थॉट हो चाहे पॉजिटिव थॉट हो, उससे आइडिया क्रिएट होता है। नेगेटिव आइडिया भी होते हैं लाइफ में, पॉजिटिव आइडिया होता है, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, राइट। आइडिया क्रिएट होता है। और मैं भगवान ने जो है, थैंक गॉड, एबिलिटी दी है सबकॉन्शियस माइंड में जाने का, एक प्रोसेस का। नहीं तो नेगेटिव वाले भी पूरे आइडिया को कगार में पहुंचाने लगे। तो थॉट आया, मतलब थिंकिंग ब्रेन कॉन्शियस माइंड में, वहाँ से आइडिया डेवलप हुआ। आइडिया 99% लोग, 95% लोग के आइडिया ही रह जाते हैं, वो वापस से यूनिवर्स से आते हैं और वापस यूनिवर्स में चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एटीट्यूड क्या होता है? आपके ब्रेन में थॉट आया, राइट, और आपको हैबिट डालना चाहिए कि पॉजिटिव थॉट आए। उस पॉजिटिव थॉट से पॉजिटिव आइडिया आया। उस पॉजिटिव आइडिया को जो लैंग्वेज है वो थिंकिंग लैंग्वेज है। जब उसे आपको सबकॉन्शियस में पहुंचाना है तो आपको उसमें इमोशंस डालने होंगे। ध्यान से सुनिए। और उस आइडिया को रेपिटेशन करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, तो वो पैराडाइम बन के आपके सबकॉन्शियस में आएगा। जब सबकॉन्शियस में आता है तो वो, मैंने क्या कहा, माइंड से बॉडी जुड़ी होती है, तो सबकॉन्शियस से फिर माइंड में एक वाइब्रेशन का ऑर्डर पास होता है। एक वाइब्रेशन हमारे बॉडी में डेवलप होती है। वो वाइब्रेशन से हम एक्शन के लिए मजबूर हो जाते हैं, और वो एक्शन हमें देता है रिजल्ट। इस प्रोसेस को कहा जाता है एन एटीट्यूड। बताया ये लोगों ने, 1 मिलियन फॉलोअर वाले जो स्पीकर हैं, उन्होंने ये प्रोसेस बताया? नहीं बताएंगे, बिकॉज दे आर मेकिंग मनी। सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत लोगों की। क्यों? वो चीज ये, वो लोग ये यहां पे नहीं बता सकते फ्री में? नहीं। टिकट्स, टर्नओवर, राइट। फ्रेंड याद रखिएगा, किसी के फैन बनने पे आप फैन ही रहेंगे जिंदगी भर, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आप ऐसे आदमी को ढूंढिए जो आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा हो, मतलब प्रोसेस आपको दे दे, उस प्रोसेस से आप कहीं भी पहुंच सकते। प्रोसेस देना जरूरी है। प्रोसेस ही नहीं दे रहे तो आप कहां पहुंचेंगे? तो एटीट्यूड के बारे में वापस आता हूं। एटीट्यूड क्या? नेगेटिव थॉट हो चाहे पॉजिटिव हो, तो हम पॉजिटिव की बात करेंगे। पॉजिटिव से थॉट क्रिएट हुआ, मतलब थिंकिंग माइंड मैन्युफैक्चर हुआ, थॉट, उससे आइडिया क्रिएट हुआ। उस आइडिया में हमने इमोशन डाला और उस आइडिया को हमने रिपीट किया एक प्रोसेस के तहत। उस प्रोसेस को मैं और आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि एक मैं पेड सेमिनार करने वाला हूं, उसमें बताऊंगा, फ्री में ही बताऊंगा। वो आइडिया डेवलप हुआ, वो आइडिया गया सबकॉन्शियस माइंड में, राइट। रेपिटेशन करते हुए सबकॉन्शियस माइंड में आपने डाला। सबकॉन्शियस माइंड से एक वाइब्रेशन क्रिएट हुआ। वो वाइब्रेशन
बॉडी में वाइब्रेशन के रूप में गया, फिर बॉडी एक्शन करी, एक्शन से सर्कमस्टांसेस अट्रैक्ट हुए, क्योंकि वाइब्रेशन से सर्कमस्टांसेस अट्रैक्ट होते हैं, और उस सर्कमस्टांसेस में आपने एक्शन किया और आपको रिजल्ट मिले। ये जो प्रोसेस होता है, ये जो चीज आपने डेवलप करी इस प्रोसेस को, उसको एटीट्यूड कहा जाता है। पूरी जिंदगी चक्कर काट लेते लोग, पता नहीं चलता एटीट्यूड होता क्या है। एटीट्यूड 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 पॉजिटिव रखिए। ठीक है भाई, एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, एटीट्यूड क्या होता है ये तो बताओ। कोई नहीं बता रहा। इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले, थॉट्स, फीलिंग्स। थॉट इज द लैंग्वेज ऑफ कॉन्शियस माइंड, फीलिंग इज द लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एंड देन बॉडी इज द लैंग्वेज ऑफ वाइब्रेशन एंड एक्शन। बॉडी ने एक्शन किया, क्योंकि फीलिंग डेवलप हुई है और थॉट भी सिमिलर है, तो उस तरह के सर्कमस्टांसेस अट्रैक्ट हुए, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, और आपने बॉडी को उस दिशा में एक्शन किया, चाहे लोग हों, चाहे सर्कमस्टांसेस हो, चाहे अपॉर्चुनिटी हो, वहाँ पे आपने एक्शन किया और आपको रिजल्ट मिला। मतलब वो आइडिया को आपने रिजल्ट में कन्वर्ट किया। ये जो प्रोसेस है, थॉट टू आइडिया, और उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड में आइडिया, फिर वाइब्रेशन और एक्शन, और उसके बाद रिजल्ट, इस प्रोसेस को जब आप मास्टरी करते हैं, मतलब आप क्रिएटर बन जाते हैं, तो वो जो आपकी एबिलिटी है उसको एटीट्यूड कहा जाता है। इसको बोलते हैं एटीट्यूड, राइट। और जब हम ये चीज इसमें मास्टरी हो जाती है तो हम बन जाते हैं क्रिएटर, और अगर हम में इसकी मास्टरी नहीं है तो हम बन जाते हैं विक्टिम। मतलब उसमें ऐसा होता है कि हमारे कंट्रोल में लाइफ नहीं होती, हम विक्टिम की तरह होते हैं, जो होता है घटित होता है, हमारे कोई कंट्रोल नहीं होती। क्यों नहीं कंट्रोल होता? क्योंकि हमें कोई सिखाता नहीं, कोई हमें बताने वाला नहीं। तो आज फ्रेंड ये चीज़ क्लियर हो गई कि एटीट्यूड होता क्या है, राइट। ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल में डिलीवर होगा। बिल्कुल भी मत सोचिए आप कि कुछ चीज़ें जो है पेड सेमिनार में आपको जाना पड़ेगा। सारी चीज़ें यहाँ पे डिलीवर होंगी। ये एक मुहिम है, एक मिशन है कि क्यों सक्सेस प्रिंसिपल को इतना घुमा फिरा के उसको रखा जाता है। मोटिवेट कर दिया जाएगा, स्टोरी बता दी जाएगी, आप एक्साइटेड हो जाएंगे, उछल जाएंगे, लेकिन प्रोसेस आपको हाथ में नहीं देंगे, क्योंकि उस प्रोसेस से ही आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। इस वीडियो को कम से कम 100 बार देखिए और 100 लोगों को शेयर करिए। 100 बार देखिए और 100 लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने लिए, अपनी खातिर। ये चीज़ें लोगों तक पहुंचना चाहिए, उसकी खातिर। ऑल द वेरी बेस्ट यूट्यूब का मोटिवेशनल चैनल जीवी सतीश मोटिवेशंस। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।